हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को आमंत्रित करूंगा। उससे पहले एक बात सब कर हम लोग अपने जोरदार स्वागत के लिए तालियां बजाएं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत है भाई, स्वागत है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जय श्री राम। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। के लक्ष्मण जी जिंदाबाद। ओबीसी मोर्चा भारत के राष्ट्रीय भारत माता की जय। जोर से भाई, ऐसा नहीं चलेगा। भारत माता की जिन्हें भी दो हाथ है, दो हाथ ओ भाई लोगों इधर आ दो। जोर से नाम लेना। जय श्री राम, जय श्री राम। आज हमारे सामाजिक सम्मेलन के अध्यक्षता और राजस्थान के ओबीसी मोर्चा के यशस्वी अध्यक्ष भाई चंपालाल जी, मंच पर आसीन प्रदेश के उपाध्यक्ष प्रभुलाल सैनी जी, अभी हमारे बीच में से गए हुए मंत्री अविनाश गहलोत जी, राष्ट्रीय सचिव मेरे साथी निर्मल कुमार जी और हमारे माटी कला बोर्ड के चेयरमैन भाई प्रहलाद जी, मेरे साथी हैदराबाद के रहने वाले और राजस्थान के मूलवासी हमारे सोनलाल पटेल जी, सोनी समाज के राष्ट्रीय नेता, और हमारे राष्ट्रीय सोशल मीडिया के संयोजक छोटे भाई राहुल जी, मेरे संयोजक भरत जी, मंच पर आसीन अन्य ओबीसी नेतागण, इतनी बड़ी संख्या में पधारे हमारे ओबीसी समाज के नेता कार्यकर्ता भाई और बहन, बड़ी खुशी की बात होती है राजस्थान में ओबीसी मोर्चा चंपालाल जी के नेतृत्व में, चाहे प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना हो और सामाजिक सम्मेलन, क्योंकि चुनाव का बिगुल बच गया, हम सब चुनाव के प्रचार में जुड़े हुए हैं। हमारा दायित्व बनता ओबीसी मोर्चा कार्यकर्ता नेताओं का पूरे राजस्थान के गांव-गांव जाना है, घर घर पहुंचना है, और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल में पूरा देश भर में 50% के जो आबादी है, इन समाज का मान सम्मान गौरव किस तरह बढ़ाया, और राजनीतिक क्षेत्र में हो, सत्ता में हो और संगठन में हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में इतना महत्व दिया जा रहा है हमारे ओबीसी समाज के कार्यकर्ताओं और नेताओं को। 10 साल से लगातार मोदी जी ने ओबीसी समाज के उत्थान के लिए, चाहे आरक्षण हो, आर्थिक रूप में, शैक्षणिक रूप में और सामाजिक न्याय की ओर किस तरह आगे बढ़ते जा रही है, और पूरा सबका साथ सबका विकास नारा देते हुए मोदी जी ने सभी वर्गों का दिल जीत कर एक बार नहीं 2 बार बार मोदी जी ने प्रजातंत्र के माध्यम से आज दूसरी बार सत्ता में आना, और हमारे मोदी जी ने अति पिछड़ा वर्ग समाज से आए हुए एक गरीब परिवार से चाय बेचने
प्रधानमंत्री बनना। ये हमारे कांग्रेस के नेता और राहुल गांधी ये सही नहीं पाए, क्योंकि ये गरीब बच्चा अति पिछड़ा वर्ग समाज से आए हुए व्यक्ति एक बार में 2 बार प्रधानमंत्री बन गया और तीसरा बार प्रधानमंत्री बनने का भी आज माहौल बन गया। इसलिए वो बार बार मोदी जी के ऊपर टिप्पणी करते हैं। उसके कामकाज के बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, क्योंकि लगभग 33 साल 3 बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने, लगभग 13 साल और 10 साल से लगातार प्रधानमंत्री के नाते 23 साल के अंदर उनके ऊपर छोटा सा भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, उनके ऊपर गप्पा भी नहीं छोटा सा। हमारा विपक्ष में आज बोलने का आज साहस ही नहीं कर सकते। इतना भ्रष्टाचार रहित जो सरकार चलाना ये अति पिछड़ा वर्ग समाज से आए हुए मोदी जी से ये संभव हुआ। इसलिए राहुल गांधी ने बार बार उनके जाति के ऊपर टिप्पणी करते हैं। उनके पास कुछ मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि विकास के मुद्दे के ऊपर वो संवाद नहीं कर सकते। या गरीब कल्याण योजना के बारे में मोदी जी 10 साल से किस तरह समाज को आज आरक्षण के माध्यम से हो सरकार में और राजनीति में इतना बढ़ावा दिया जा रहा है, उसके बारे में भी आज राहुल गांधी या कांग्रेस नेता के पास कोई मुद्दा ही नहीं। इसलिए मोदी जी के जाति के ऊपर टिप्पणी करना, पूरे ओबीसी समाज को अपमानजनक उनको बयान देना, इसीलिए ओबीसी समाज भी पूरा देश भर में संगठित हो गया और पूरे ओबीसी समाज का समर्थन से आज मोदी जी ने सिर्फ देश भर में नहीं पूरा देश के अंदर लगभग 17-18 राज्यों में अब शासन में आए और राजस्थान में भी ओबीसी समाज के समर्थन से बार बार जीत गया। हमारा दायित्व बनता है इस चुनाव के समय में हम हर गांव पहुंचना है। मोदी जी ने किस तरह ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया, जो असंभव मानते थे वो संभव करके दिखाए सर हमारा मोदी जी ने। जो हमारा पिछड़ा वर्ग आयोग ने राष्ट्रीय स्तर पर वो संवैधानिक दर्जा देना 2017 में जब सदन में प्रस्ताव रखा गया, यही कांग्रेस और जो क्षेत्रीय दल पिछड़ा वर्ग समाज के ठेकेदार समझते थे, ठेकेदार मानते थे, ये सब लोगों ने वो विरोध किया वो प्रस्ताव को। मगर अटल भाई ने मोदी जी ने दोबारा 2018 में प्रस्ताव रखकर लोकसभा में और राज्यसभा में प्रस्ताव पारित किया, एक मजबूत आयोग बनाया। जो दंतहीन आयोग आपके शासन में चल रहा था, वही आयोग को मोदी जी ने एक मजबूत आयोग बनाकर हमारे जो अधिकार थे, हमारे जो हक था, वो लड़ने के माध्यम आज हमारा पिछड़ा वाले को दिया गया। इतना ही नहीं, पहली बार 75 साल के आजादी के अंदर कोई महानुभाव ओबीसी समाज के नेताओं को केंद्र मंत्रिमंडल में भागीदार बनाया। 27 ओबीसी समाज के लोगों को केंद्र मंत्रिमंडल में भागीदार बनाकर किस तरह का गौरव बढ़ाया मोदी जी। अब कांग्रेस के शासन में संभव ही नहीं, हमेशा आपके परिवार के सदस्यों को ही चाहे मंत्री चाहे और अन्य पदों में आप भागीदार बनाते थे। छोटे छोटे जातियों को भी आज हिस्सा बनाते हैं, भागीदार बनाया 27 ओबीसी। उतना ही नहीं, मछुआरों के लिए अलग मंत्रालय बनाया मोदी ने, पहली बार मोदी जी की सरकार 20,000 करोड़ राशि आवंटित किया बजट में। जो समुद्र के तीर पर जो आज मछुआरे जीते हैं, उनके लिए आज 20,000 करोड़ का बजट आवंटित कर किस तरह उनके जीवन शैली बताया, ये मोदी जी की सरकार में संभव है। और हमारे प्रभुलाल जी बताए, राजस्थान के अंदर 16 लाख लोगों के लिए छोटे छोटे कारोबार
महीना, बाद में 1 लाख, फिर बाद में 2 लाख, 3 लाख उनको ऋण देकर उनके जीवन में इस तरह आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का विश्वकर्मा योजना बना है। उतना ही नहीं, हमारे गरीब ओबीसी बच्चों को अच्छा शिक्षा प्राप्त करने के लिए मोदी जी सरकार बनने के बाद ही आज केंद्रीय विद्या संस्थाओं में 27% आरक्षण लागू करने से लाखों संख्या में हमारे ओबीसी के छात्रों और छात्रों ने केंद्रीय विद्यालयों में, नवोदय पाठशाला में, सैनिक स्कूल में, न्याय विद्यालय में हर साल लाखों संख्या में अच्छा शिक्षा प्राप्त करने के लिए सुविधा 27% आरक्षण देने से ये संभव है। हमारे आज बच्चे अच्छा शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। सैनिक स्कूल में एक बार अगर हमारे बच्चे पढ़ने जाएंगे, बाद में निकलेंगे तो एक कैप्टन बनेगा, एक कर्नल बनेगा, मिलिट्री में जोड़ेगा। इस तरह योजना मोदी जी की। मैं पूछना चाहता हूँ, आज जो मगरमच्छी के आंसू बहते कांग्रेस वालों ने ओबीसी समाज के बारे में बार-बार इस्तेमाल के अंदर में राहुल गांधी हमारे नेता ओबीसी के ऊपर जो जाकर जनता के लिए बात करते हैं, ओबीसी उत्थान के लिए बात करते हैं। आज जब सत्ता में थे, अब शासन में थे, जो नहीं किया गया था ये हमें पूछना चाहिए। हमको घर घर जाना है, गाँव जाना है, किस तरह ओबीसी को विरोध किया नेहरू जमाने से लेकर राहुल गांधी तक। जब नेहरू जी प्रधानमंत्री थे तभी अम्बेडकर जी का आदेश था पिछड़ा वर्ग समाज के उत्थान के लिए एक आयोग बनाया, काका कलेक्टर कमीशन। मगर काका कलेक्टर कमीशन 1992 में कमीशन गठित होने के बाद उनका सिफारिश जो भी थे पूरा कंधे बस्ते में फेंककर उसका कम से कम सदन में चर्चा तक न करते हुए प्रधानमंत्री नेहरू जी ने ये जाति आधारित आरक्षण होना नहीं चाहिए, वरना देश जाति के नाम पर बंटवारा हो जाएगा। ये था बयान प्रधानमंत्री के नाते जवाहरलाल नेहरू। अब आज ओबीसी के समाज के लिए जो मगरमच्छ के आंसू बहे, इतना ही नहीं, पूरे देश भर के मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखा गया। प्रधानमंत्री के नाते नेहरू जी ने किसी राज्य में ओबीसी के नाम पर आरक्षण नहीं होना चाहिए, अगर आरक्षण होना चाहिए तो आर्थिक रूप से होना चाहिए, गरीब नाम से होना चाहिए, जाति आधारित आरक्षण नहीं देना चाहता। ये नेहरू जी का बयान था और नेहरू जी खुद चिट्ठी लिखा अपने मुख्यमंत्री पूरे देश भर में। और बाद में जब राजीव गांधी विरोधी दल के नेता थे, जब मंडल कमीशन का सिफारिश आया, सदन में प्रस्ताव रखा गया, यही राजीव गांधी ने भी वो प्रस्ताव को विरोध किया। उस मंडल कमीशन सिफारिश को वीपी सिंह को एक जाति का नेता बनकर किस तरह देश को बंटवारा करने का साजिश किया जा रहा, वीपी सिंह को हम मानते ही नहीं, करते नहीं। ये बयान था राजीव गांधी। मंडल कमीशन का विरोध किया, काका कलेक्टर कमीशन का सिफारिशों को आप कंधे बस्ती में फेंक दिया। ये था आपका असली चेहरा। आप लोग आज ओबीसी के लिए आज जो बातें कर रहे लोग अब देख रहे हैं। इसलिए वैसे अच्छा और शिक्षा प्राप्त करने के लिए नीट माध्यम से होने वाले जो परीक्षा होते हैं एमबीबीएस के लिए और एमडी के लिए, डॉक्टर बनने के लिए जो परीक्षा होता है, उसी में भी पहली बार मोदी जी ने 27% आरक्षण देने से हजारों संख्या हमारे बच्चे आज जानते हैं देश भर में विकास किस तरह आगे बढ़ रही है, तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। लगभग आज जितने भी मेडिकल कॉलेज वो दुगुना हो गया और 1 लाख मेडिकल कॉलेज में सीट आज हमारे प्राप्त हो रहा है। उसमें 27% आरक्षण माने हर साल लगभग 20 से लेकर 30,000 हमारे बच्चे डॉक्टर बनने का एमबीबीएस में दर्ज कर जाते हैं। ये मोदी जी से संभव हो, क्यों आज आप कांग्रेस वाले ने क्यों नहीं किया, ये पूछना है हमको राजस्थान के अंदर। इसलिए आज बार बार जो कांग्रेस नेता ने, कांग्रेस राहुल गांधी ने ओबीसी के बारे में जो जिक्र किया, मैं बताना चाहता हूं, मैं दावा करना चाहता हूं, आज हमारे बीच में हम देख रहे आज हमारे गरीबों का नेता, पिछड़ा वर्ग समाज के विषय बनके जो राजनीति में काम करे थे, कर्पूरी ठाकुर ने जननायक, चाहे वो सोशलिस्ट में होगा, चाहे दूसरे दल के नेता होगा, मगर आज मोदी जी से
सामाजिक न्याय के बारे में बार बार जो बोलते हैं, आपको बताना चाहता हूँ, यही कांग्रेस वालों ने, यही नेहरू से लेकर तक बाबा साहब अम्बेडकर 2 बार चुनाव में हराए सोए, यही कांग्रेस पार्टी है। आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में बोलने का नहीं हकी नहीं है कांग्रेस पार्टी को। यही बताना चाहिए लोगों के बीच में जाकर, लोगों को जागरूक करना चाहिए, ये इनका पर्दा भी पास करना चाहिए। ये आज कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं, कांग्रेस के आज ओबीसी के बारे में बार बार जिक्र करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, 1929 से लेकर अब शासन में, जब से आजादी के बाद शासन में थे 50 साल, अब जातिगत जनगणना के बारे में कभी आपको अब किया नहीं, अब करने का मनसा भी नहीं था। आज हमको पूछ रहे हो आप जातिगत जनगणना के बारे में, हम जातिगत जनगणना के बारे में खिलाफ नहीं है, मगर तो उसके बाद में पूरा स्तर पर अध्ययन करना पड़ता, शास्त्रीय वो चलाना पड़ता, क्योंकि विभिन्न राज्यों में विभिन्न तरह हमारे जाति बच्चे हैं। कई जगह में ओबीसी एससी बनता है, कई राज्य में ओबीसी एसटी बनता है। ये पूरा एक साइंटिफिक माध्यम से इसका अध्ययन होना चाहिए, बाद में इसका जज करना चाहिए। और हमारे मोदी जी सरकार ने इतना स्पेशल पावर दिया गया हर राज्य को, अपने अपने राज्य में कोई भी समुदाय अगर ओबीसी सूची में जोड़ना चाहता है, पूरा स्वतंत्र आज राज्यों के सरकार को आज मोदी जी दिया गया। इसलिए मैं आप सबके बारे में ज्यादा नहीं बोलते हुए, हमारे आज गुजरात के बड़े नेता थे बंसला जी, आज मुझे बताया गया उनका आज पुण्यतिथि है। मैं नमन करते हुए बताता हूँ, पूरा देश के अंदर में जितने भी ओबीसी समाज की जातियां हैं, हमारा दायित्व बनता है और संगठन में और सरकार में किस तरह आज हमारे कार्यकर्ताओं को, नेताओं को महत्व दिया जाए। मेरे जैसे कार्यकर्ता को संसदीय बोर्ड में सदस्य बनाना बीजेपी से संभव हुआ, मैं दल में संभव नहीं होगा। मैं तेलंगाना से राज्य से आता हूँ, उत्तर प्रदेश से मुझे राज्यसभा बना है। ये आपके कांग्रेस पार्टी में होता है। कांग्रेस पार्टी हो, एक क्षेत्रीय दल हो, सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के बच्चों के लिए। आज सोनिया गांधी राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, पूरा कांग्रेस उसमें जुड़ा हुआ है, इसके अलावा कोई नहीं। और क्षेत्रीय दल जो भी हो, आज समाजवादी पार्टी हो, आज राष्ट्रीय जनता दल हो, आज डीएमके पार्टी हो, किनके लिए काम कर रहे हैं, उनके बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। पर मोदी जी ने पूरा देश अपना परिवार मानते हुए, एक परिवार के लिए, देश के लिए काम करने वाले, हमारे बच्चों के हित के लिए काम करने वाले मोदी जी। इसलिए लोगों को जागरूक करना चाहिए। अगर हमारे बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए मोदी जी को समर्थन करिए, वरना आप राहुल गांधी के भविष्य के लिए या समाजवादी अखिलेश भविष्य के लिए या तेजस्वी भविष्य के लिए या उमर अब्दुल्ला या दयानिधि भविष्य के लिए अगर समर्थन करना चाहे तो उनको समर्थन करो, मगर हमारे जो गरीबी बच्चे हैं उनके भविष्य के लिए, उनके लिए काम करने वाले मोदी जी अकेले इन चंद बातों को लेकर आने वाले चुनाव में राजस्थान के अंदर हर गांव जाना चाहिए, हर घर पहुंचना चाहिए ओबीसी कार्यकर्ता। ये उनका कांग्रेस का पर्दाफाश करना चाहिए, उसको दोषी खड़ा करना चाहिए। 25 के 25 यहाँ के सांसदों को पूरा जिताकर मोदी जी को भेंट करना चाहिए। यही मैं चंपालाल को आदेश देता हूँ कि आपका दायित्व बनता है पूरे ओबीसी समाज को छोड़कर 25 के 25 सांसदों को जिताकर मोदी जी को भेंट देकर तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के बाद दुनिया के अंदर विश्व भर में तीसरी आर्थिक मजबूत देश बनाने का ये मोदी जी का गारंटी है। इसलिए एक मुद्दे को लेकर हम चुनाव में लगेंगे, चुनाव में जाएंगे। इसलिए फिर एक बार धन्यवाद। जय श्री राम। महावीर जी चरण से नृत्य करोगे राष्ट्रगान के लिए एक बार उठेंगे। सूचना के लिए मैं हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष जगदीश जी सुतार भाई साहब से कहूँगा, तो एक सूचना है वो आपके बीच रखेंगे। उसके बाद धन्यवाद के लिए हमारे मेरिट फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोहनलाल जी सोनी भाई साहब और भाजपा ओबीसी मोर्चा के सह कोषाध्यक्ष
राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और प्रदेश के साथ उनका फोटो होगा, इसका विशेष ध्यान रखिए। कार्यक्रम के बाद भोजन की व्यवस्था भी है, आप उसका भी आनंद लीजिए। धन्यवाद के लिए भाई साहब सुमेर जी मोशन और कौलाल जी से आगे करूंगा। एक बार धन्यवाद भाई साहब। आदरणीय सभा के अध्यक्ष श्री चंपालाल जी, हमारे मुख्य अतिथि भाई लक्ष्मण जी, मेरे साथी, हम लोग लगभग 40 वर्षों से हैदराबाद में साथ में काम कर रहे हैं और हमारे तेलुगु में एक भाषा है कि अंदर के नमस्कार, इसका अर्थ है बिना नाम। उसके बाद में फोटो होगा राष्ट्रपति के साथ सम्मान भाई। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद। मंत्री महोदय का स्वागत करेंगे। और अब फोटो शूट के लिए एक बार पूरा मंच खाली हो जाए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, प्रदेश अध्यक्ष जी और हमारे अध्यक्षों के साथ में संभाग भाई जिले के जिलाध्यक्ष और उस संभाग में निवास करने वाले प्रदेश पदाधिकारी, कार्य समिति सदस्य एक साथ आएंगे। संभाग भाई जब फोटो शूट होगी उसके बाद भोजन होगा, उसके बाद में हमारी जो आगे की सूचना है कि प्रभुलाल जी सेने और कृषि मंत्री राजस्थान सरकार लिप्पिदास जी महाराज की जय हो। नजदीक से लेना था भाई, एक सेकंड यार मंच से ले लो, नहीं इधर, नहीं उधर। ठीक है सर। कभी हम भारतीय जनता पार्टी नागौर सामाजिक सम्मेलन ओबीसी मोर्चा की व्यवस्था की गई है। लोग बाग खाने का आनंद ले रहे हैं। होल मांगे ये ले रहे हैं यार, एकदम बढ़िया लिया। अरे भाई साहब आ रहे हैं हमारे साथ वाले, हमारे 5-7 बंदे आ रहे हैं, इसलिए लेके खड़े हैं। बिल्कुल हाँ। मिठाई की, भुजियों की, पनीर की सब्जी, दाल, रोटी सभी की व्यवस्था की गई है। भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा नागौर राजस्थान जयपुर में सभी प्रदेश के जो पदाधिकारी हैं ओबीसी मोर्चा के श्री महेंद्र जी यादव, भारतीय जनता पार्टी नागौर ओबीसी प्रकोष्ठ द्वारा श्री महावीर भोजन की तमाम प्रकार की व्यवस्था की गई है। थोड़ा दूर से